बिल्कुल आरोप 100% गलत आरोप लग रहे हैं। जो आरोप जो लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जो पुलिस है वो बिकी हुई है, गुंडे मोबाइल इनके साथ में वो पुलिस चल रही है। पूरा थाना माने ये समझिए सस्पेंड होकर जेल में जाएगा। नमस्कार। इंदौरी इश्क तो आपने सुना ही होगा। इंदौर से शुरू हुआ प्यार और शादी का रिश्ता एक दर्दनाक अंत तक पहुंच गया। हनीमून मनाने के लिए शिलोंग गए दंपति में से पति की लाश झील में मिली और पत्नी गायब थी। उस कपल ने अभी अपनी जिंदगी की शुरुआत की ही थी, भविष्य के सपने बुनने ही शुरू किए थे। प्लानिंग और हनीमून सोचा ही था जिंदगी की शुरुआत करेंगे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि सब सुन हो गया। इंदौर के एक नवविवाहित जोड़े का हनीमून ट्रिप मीडिया की सुर्खियां बन गया। वो मर्डर मिस्ट्री में बदल जाएगा, किसी ने सोचा नहीं था। शिलोंग की हसीन वादियों में प्यार की शुरुआत नहीं बल्कि एक दिल दहला देने वाले मर्डर की साजिश रची गई। जी हाँ, मौत की खौफनाक साजिश। पति राजा रघुवंशी की अब मर्डर करने की साजिश करता कहां मिली, सुनिए चश्मदीद से। भाई साहब आपका साहिल यादव। कौन सी जगह है ये आकुशपुर, गाजीपुर जिले में गाँव आकुशपुर पड़ेगा। क्या कैसे मामला था ये का एक लेडीज पकड़ी गई है कैसे? ये रात का 1 बजे का बात है। तो दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल दिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है, इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला था, अपहरण का। अच्छा, तो ये अकेले थे कि और लोग भी थे? नहीं, अकेले थी। ये कहाँ से आ रही थी और किधर जाने के लिए कह रही थी? यहाँ तो इधर से रही थी, कहाँ जाने के लिए इसका हमको नहीं पता है। ये सब नहीं बताई, सिर्फ आपसे नंबर मांग के? नंबर नहीं, मोबाइल मांगी थी। मोबाइल मांगे, फिर नंबर उड़ा दिया गया कि नंबर है? उनके फैमिली का नंबर है। आपने 10 रुपए के नोट पर सोनम बेवफा का टैग जरूर देखा होगा। ये वही सोनम है जो एक बार फिर से बेवफा निकल गई। 1 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया था, दोनों का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। फिर अचानक से राजा की लाश मिलती है। वो पहाड़ों की वादियों में कौन था साजिश करता, पत्नी या फिर कोई और? मेघालय पुलिस और राज्य के डीजीपी नोग्रांग ने वो रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा कर दिया। कथित तौर पर उसकी पत्नी सोनम ही अपने पति की हत्या में शामिल थी। सोनम समेत 4 लोग पुलिस के हत्थे चढ़े। खुलासा हुआ तो पता चला कि घूमना तो सिर्फ बहाना था, राजा को हनीमून के बहाने ठिकाने लगाना था। सोनम ने अपने पति के मर्डर के लिए सुपारी दी थी। राजा और उसकी पत्नी शिलोंग से लापता थे। राजा की लाश मिली, पत्नी गायब मिली तो शक की सुई सीधी पत्नी पर घूम गई। सोनम रघुवंशी ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को फ़ोन किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर मौजूद हैं। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। उसके बाद 1 स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी को भेजा गया है। क्योंकि पत्नी कई दिनों से गायब थी। सोनम रघुवंशी गोविंदनगर खानसा इंदौर मध्य प्रदेश, जिसकी उम्र 24 साल है, देर रात वाराणसी गाजीपुर मुख्य मार्ग के पास स्थित काशी ढाबे पर मिली। सोनम जब नंदगंज में काशी ढाबे पर मिली थी तब वो बदहवास थी, परेशान थी। उसके साथ कोई भी नहीं था। वो घबराई हुई थी, हल्का बुखार था। इलाज चल रहा है। हत्या करवाने के बाद अब डर है कि जेल जाने का। सोनम ने अपने पति की हत्या की पूरी साजिश खुद ही रच दी और अपराधियों को सुपारी दे दी। अब तक इस केस में 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें सोनम भी शामिल है। अभी एक बड़ा खुलासा होना बाकी है। इसमें कुछ जानकारियां प्राप्त हुई हैं और मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार हम लोग संपर्क में हैं। बहुत ही जल्दी उनकी टीम यहाँ पर आएगी और जो सोनम है अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा इस प्रकरण में की जाएगी। परिवार से उनकी बात हुई सर? परिवार को ही सोनम ने जो जानकारी मिली थी, परिवार को ही आज सोनम ने रात में ढाबे से फोन किया था और
उनके परिवार ने फिर सूचना दी मध्य प्रदेश पुलिस को। मध्य प्रदेश पुलिस ने हमें सूचना दी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ये कार्य हम लोगों ने इनको वहां से रिकवर करके और इसमें वन स्टॉप सेंटर पर रखा। 22 मई को हनीमून मनाने दोनों शिलोंग पहुंचे थे। 23 मई को दोनों रहस्यमय ढंग से लापता हो गए। 23 मई को दोपहर 1:43 पर सोनम ने अपनी सास से बात की। 23 मई की दोपहर 2 बजे सोनम राजा का फोन बंद हो गया था। 24 मई को आसरा हिल्स की पार्किंग में राजा की स्कूटी मिली। 2 मई को वैसावाड़ंग झरने के पास राजा का शव मिला। हालांकि पिता देवी सिंह का कहना है कि मेरे दामाद की हत्या की गई, उसका सब कुछ लूट लिया गया, सोने की अंगूठियां, चैन सब लूट लिया। मेरी बेटी ने भी भागकर अपनी जान बचाई। शादी दोनों परिवारों की सहमति से की गई थी। वहां मेघालय की सरकार पहले दिन से ही झूठ बोल रही है। मेरी बेटी कल रात गाजीपुर में एक ढाबे पर आई थी और उसने अपने भाई को फोन किया। पुलिस ढाबे पर गई और उसे वहां से ले जाया गया। मैं अपनी बेटी से बात नहीं कर पा रहा हूं। मेरी बेटी ऐसा काम क्यों करेगी? अपने पति को वो क्यों मारेगी? मेघालय पुलिस पूरी तरह झूठ बोल रही है। मैं गृह मंत्री अमित शाह से मांग करूंगा कि सीबीआई की जांच हो। मेरी बेटी 100% बेगुनाह है। वो बिल्कुल आरोप 100% गलत आरोप लग रहे हैं। जो आरोप जो लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जो पुलिस है वो बिकी हुई है। गुंडे मोबाइल इनके साथ में वो पुलिस चल रही है। पूरा थाना माने ये समझिए सस्पेंड होकर जेल में जाएगा अगर वहाँ सही ढंग से काम हुआ तो, ठीक है ना। और अमित शाह जी से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि वहाँ सीबीआई भेजो, और सीबीआई भेजो तो वो जो एक्टिवा है, एक्टिवा में जो बच्चन का सामान रखा था वो सामान बॉडी के पास में कैसे पूछा, किस तरीके से पहुंचा वहाँ पर, ये वहाँ की पुलिस से पूछना चाहिए, ठीक है ना। ये तो बच्ची बता सकती है किस आधार से किस कैसे वहाँ पहुँची हुई है वो, ये मैं यहाँ से बैठ के नहीं बता सकता। 70,000 रुपये दोनों बच्चन के पास थे, ठीक है ना। राजा के पास चेन थी, 2 अंगूठी थी। सोनम के पास गले में जो चेन सब मीडिया वालों को भी दिख रही है, पुलिस वालों को भी दिख रही है, चेन है, लॉकेट है उसके अंदर, ठीक है ना। ब्रेसलेट था, 2 अंगूठी थी, पाँव में पायजाब है, सभी राजा के पास चेन थी, 2 अंगूठी थी, ठीक है ना। सोनम के पास चेन, वो गले में जो चेन वाला ब्रेसलेट था गले के अंदर, उसमें वो लॉकेट था, हाथ में ब्रेसलेट था और 2 अंगूठी थी बच्ची के हाथ में, और चेन थी, पायजाब, पाँव में पायजाब थी, और इसके बाद में दोनों के पास पैसे थे। वहीं राजा रघुवंशी के भाई विपुल रघुवंशी भी इस बात से इनकार कर रहे हैं कि सोनम आरोपी है। राजा के भाई ने कहा कि मैंने रात करीब 2 बजे गोविंद से बात की थी। उसने मुझे बताया कि सोनम उत्तर प्रदेश में मिली है। जब हमने उत्तर प्रदेश पुलिस से संपर्क किया तो सोनम को पुलिस ने पकड़ लिया। उसने आत्मसमर्पण नहीं किया। हम तब तक इस बात से सहमत नहीं होंगे सोनम आरोपी है जब तक वह अपने आप कबूल नहीं कर रही थी। राजा और सोनम अपनी शादी से बहुत खुश थे। अगर सोनम इस मामले में शामिल है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरी बात रात को गोविंद से करीब अपने 2 बजे करीब बात हुई थी मेरी, और गोविंद ने कहा था भैया मेरी सोनम से बातचीत हुई 1:45 बजे करीब, और सोनम ने कहा भैया मैं यहाँ पे हूँ अभी भी, और अपने करीब यूपी में, और यूपी में कंफर्म उसको सोनम को इसलिए नहीं था, तो वहाँ पे जो 2 लोग थे जिनके थ्रू उन्होंने फ़ोन में बात करी सोनम ने थी, तो सोनम ने कहा था बोले मैं बिट्टी बोल रही हूँ, उसका नाम, घर का नाम बिट्टी है। तो गोविंद ने कहा तो बिट्टी बोल रहे थे, मुझे वीडियो कॉलिंग कर, मुझे कंफर्म कर पहले तू है तो कौन है दूसरा है। तो उसने जब सारी बातें वीडियो कॉलिंग पे करके क्लियर करी, फोटो दिखाई उसने, वीडियो कॉलिंग करी उसने, तो सोनम को समझ गया था वो। तो गोविंद बोले हाँ सोनम ही है। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे जैसे कि यूपी पुलिस जो है उनसे संपर्क करा, और संपर्क करके फिर उनको बताया गया सर वहाँ पे सोनम रघुवंशी जो है एक जंगल में अकेली खड़ी है, तो आप वहाँ पे चले जाइए और जाके वहाँ से उसको ले आइए। तो यूपी पुलिस वहाँ पे आना हुआ है और सोनम को सेफ लेके गई है वहाँ से। इसमें ये मीडिया में चल रहा है, तो इसमें अभी तो यूपी पुलिस बोल रही है और अपने मेघालय पुलिस बोल रही है तो सोनम रघुवंशी जो है उसने सिलेंडर किया गया, सिलेंडर उसने नहीं किया है, ये बात झूठ है पहली चीज़ तो। और अभी सोनम जो है, सोनम अभी आरोपी मानी नहीं गई है, उसमें जो आरोप लगाए गए अभी अलग गए हैं, जो 3 लोग अभी इंदौर में जो पकड़े गए हैं, जब तक सोनम रघुवंशी मुझसे नहीं बोल देगी जब तक हम लोग मानने को राजी नहीं बात को। राजा और सोनम की शादी 11 मई को इंदौर में हुई थी। शादी के बाद दोनों शिलोंग हनीमून ट्रिप पर पहुंचे थे। पहले कामाख्या देवी मंदिर पहुंचे दर्शन करने के लिए, फिर शिलोंग की वादियों में पहुंचा था ये जोड़ा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद दोनों लापता हो गए और फिर खाई में मिली राजा की संदिग्ध लाश। सोनम करीब 17 दिन तक लापता रही। हालांकि कहानी अभी भी अधूरी है, एक आरोपी अभी भी फरार है।
अभी इसका पता नहीं चल सका सोनम ने राजा की सुपारी क्यों दी थी, क्यों उसने राजा की मौत की साजिश रची। अभी उसकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। अब हमारी ये वीडियो देख रहे हैं हमारे भरोसेमंद दर्शकों से एक सवाल ये भी है कि अगर इस दर्दनाक घटना को अंजाम उसी की पत्नी सोनम ने दिया तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिए। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ जब किसी पति को ऐसी खौफनाक सजा मिली हो। खुलासा हुआ है कि सोनम का एक अफेयर भी चल रहा था उसी के दफ्तर में। जो सोनम का अफेयर है वो उससे 5 साल छोटे लड़के से चल रहा था। अभी इसमें जांच चल रही है और पुलिस इसका जल्द खुलासा करेगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएगा। बन रही न्यूज़ पॉइंट टुडे के साथ हम लाते रहेंगे सच आपके सामने, सच की ताकत के साथ हर वक्त आपके साथ न्यूज़ पॉइंट टुडे। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।